दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपने मायके चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं किसी की बेटी भी हूँ। मेरा फर्ज सिर्फ आपके परिवार वालों की तरफ नहीं है, मेरा भी परिवार है जहाँ मैंने जीवन के 25 साल गुजारे हैं। आज मेरे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत पड़ी है और आप कह रहे हो कि मायके मत जाओ। साल भर में कुछ दिन अपने मायके जाती हूँ, वह भी आपको अखरता है। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। सुजाता के मुंह से ये शब्द सुनकर विभोर चुप हो गया और उसने अपना बैग पैक कर लिया। अच्छा, तुम चली जाओगी तो यहाँ घर और बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास फालतू छुट्टियाँ नहीं है जो ले लूँगा। मेरी काफ़ी ज़रूरी मीटिंग है। विभोर ने फिर से रोकना चाहा, तभी घर की घंटी बजती है। विभोर दरवाज़ा खोलते ही चौंक जाता है। सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। एकदम अचानक मम्मी को देखकर वह सकपका जाता है। अरे दरवाजे से हट तो सही, मुझे अंदर तो आने दे। और रोहिणी जी अंदर चली आती है। मम्मी, अब आप ही इसे समझाइए, ये मायके जाने की जिद लेकर बैठी है। अब तो मम्मी आई है, इनकी सेवा करो, मायके को भूल जाओ। विभोर तेज आवाज में बोला, बहू तुम अपने मायके चली जाओ, मैं यहाँ पर सब संभालूंगी। अपने मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर विभोर को आश्चर्य हुआ। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? इसे तो अपना घर संभालना चाहिए। ये तो मायके जा रही है और इसे हमारी तो कुछ फिक्र नहीं है। विभोर ने जोर देकर कहा, बेटा विभोर, सुजाता मौज मस्ती के लिए नहीं जा रही है, उसकी मम्मी बीमार है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उनकी देखभाल करे। उन्हें डेंगू हो गया है, बहुत कमजोरी भी आ गई है। अब ऐसे में वह अकेली कैसे रहेगी? अब सुजाता के पापा भी बूढ़े हो चले हैं, उन दोनों के प्रति सुजाता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वह सिर्फ तेरी पत्नी ही नहीं है, उस घर की बेटी भी है। सुजाता के दोनों भाई विदेश रहते हैं, वह नहीं आ सकते हैं, तो सुजाता का फर्ज है कि वह अपनी मम्मी को संभाले। मत भूलो, सुजाता ने इस घर को अपना 100% दिया है। जब 3 साल पहले मैं बीमार थी तो तूने इसे मेरी देखभाल के लिए भेज दिया था, तब तू कैसे रह लिया था? बच्चों को भी तूने संभाल लिया था। बहुत ससुराल वालों की सेवा करने जाए तो सब मैनेज हो जाता है, पर अगर वह ही अपने मायके जाए तो कुछ मैनेज नहीं होता। तब तो तेरे बच्चे भी छोटे थे, तब तूने कैसे घर, बच्चे, स्कूल और ऑफिस एक साथ संभाल लिया? तब क्यों नहीं संभाल सकता? मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसे तेरी और बच्चों की कितनी फिक्र है। उसने मुझे फोन करके सारी बातें बताई और मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को बुलाया ताकि मैं तुम सबको संभालूं। मम्मी, पर आप इतना सब नहीं कर पाओगी। रोहिणी जी हंसने लगी, मैं सब संभालूंगी, फिर तेरे घर में काम ही कितना, बर्तन झाड़ू पोछे वाली आती है, कपड़ों के लिए मशीन है, बस खाना ही तो बनाना है। बहू तुम अपने मायके चली जाओ, तुम अपने बेटी होने का भी फर्ज निभाओ, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं और विभोर मिलकर घर देख लेंगे। विभोर ने फिर सवाल किया, पापा को भी अकेले छोड़कर आ गए, वहाँ उनको कौन संभालेगा? रोज ऑफिस के लिए कौन टिफिन बनाएगा? तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, उसी ने मुझे भेजा है, फिर उसका ससुराल पास में ही है, वह खाना भी भेज देगी और तेरे पापा को संभाल भी लेगी। आज सुजाता को मेरी जरूरत है, अब तू भी मना मत कर, इसे खुशी से इसका फर्ज निभाने दे। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार था। तभी सुजाता ने रोहिणी जी को कहा,
मम्मी जी, आपने मुझे समझा, मेरी भावनाओं को समझा, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपने इन्हें समझाया। ये तो पति होकर भी पत्नी का दर्द समझ नहीं पाए। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। विभोर भी समझ गया। उसने कार निकाली और सुजाता को ट्रेन में बिठा दिया। जाते वक्त बोला, तुम आराम से आना, जब मम्मी जी पूरी तरह से अच्छी हो जाए तभी आना। मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा अपना और ऊपर अपने घर वालों के लिए ही सोचा। तुम्हारा अपने मायके की तरफ भी तो कुछ फर्ज बनता है। बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। अपने पति विभोर की बातें सुनकर सुजाता का मन हल्का हो गया। सिर्फ किसी की पत्नी बनने मात्र से बेटी का रिश्ता मायके वालों से खत्म नहीं हो सकता है। आज भी मायके में दुख हो या सुख हो, पहले बेटी ही जाती है। उसकी भी अपने मम्मी पापा के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वह हर बेटी को निभाना चाहिए।